हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आते हैं आप सब अच्छे से होंगे एंड वेलकम बैक टू आपको नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आप अपने एनआरसी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती है। उसके साथ ही साथ जो विभागीय स्तर से प्राप्त वांछित सूचना है उनकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। आपको बता दूं कि जो बीएड को मामले को मुद्दे को लेकर जो पिछले दिन यानी कि मंडे सोमवार को जजमेंट आया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है इन बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों पर, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं बीटीसी और बीएड वालों पर। इसकी चर्चा करेंगे, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी और पूरा फुल्ली वीडियो आप वॉच करें, उसके बाद ही आप यहाँ से जाइए। यदि आप पूरे प्रकरण को, पूरे मामले को, पूरे सब्जेक्ट को आप समझना चाहते हैं, बिल्कुल आप पूरा वीडियो वॉच करें। आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट बखूबी में भी डीपली आपको समझाऊंगा आखिरकार क्या प्रकरण है और कैसा प्रभाव इसका नकारात्मक प्रभाव बीटीसी वालों पर पड़ेगा या फिर बीएड वालों पर पड़ेगा, सकारात्मक पहलू किसके पक्ष में जा रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको बता दो, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो गाइस, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी शिक्षक भर्ती की और आगामी सभी वांछित सूचनाओं की जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके और आप उस जानकारी से अपडेट हो सके, अपने को रख सके। ओके गाइस, एंड वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर दें। जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप हैं, लाइक एट जैसे आपके फेसबुक है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सभी जगह वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें। आपको बता दो कि बीएड मामले पर एक और आदेश आया। क्या होगा बीएड डिग्री वालों को जिनकी संख्या 34,000 के आसपास है, 34,000 उत्तर प्रदेश में 34,000 बीएड डिग्रीधारी हैं जो कि प्राथमिक विद्यालय में नौकरी कर रहे हैं, यानी कि वो शिक्षक के पद पर, सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं वर्तमान समय में। और प्राइमरी से बीएड बाहर होगा, न्यू जजमेंट है। बता दूं आपको, हालांकि जो अगस्त 2023 से पहले जो 23 को जो जजमेंट आया था, उसके बाद जितने भी नई शिक्षक भर्तियां आएंगी उसमें से बीएड वाले बिल्कुल बाहर रहेंगे, दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई सेंसर नहीं। आगामी जितनी भी शिक्षक भर्ती आएंगी पूरे देश में, सभी राज्यों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी राज्यों से, आला 20 स्टेट से जो है बीएड वाले प्राथमिक से बिल्कुल आउट कर दिए गए हैं। अब रही बात जो जजमेंट आया उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा बीएड वालों पर। सबसे पहले आपको जजमेंट दिखाऊं कि उस आदेश में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जिस पीठ ने जजमेंट दिया है, जिस जस्टिस के पीठ ने, तो उसने क्या कहा, ये बात सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर एक बार। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि इस बार स्पष्ट लिखा कि कोर्ट ने आदेश में कहा कि बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा बीएड को योग्यता मानक के रूप में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली है। और ये भी बात सही है, 100% यानी कि 100% ये बात उनकी सही है। अगर ऐसा है तो यह उनके पक्ष में जाता है और उनकी नौकरी बनी रहेगी, यानी कि जो नौकरी कर रहे करेंट टाइम में, वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, उनकी नौकरी बिल्कुल भी नहीं आएगी। उनकी जॉब जो है सेफ जोन में है, बिल्कुल सेफ जोन में, कोई समस्या नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसलों को सही ठहराया है। यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट, आप सभी जानते हैं, रीट का एग्जाम हुआ था राजस्थान में, प्राथमिक एंड अपर प्राइमरी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रीट का एग्जाम हुआ पड़ा था। रीट के एग्जाम के बाद ही कुछ लोग थे जो बीटीसी डीएलएड वाले थे, वो कोर्ट चले गए, राजस्थान हाईकोर्ट चले गए कि सर इनको बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर किया जाए, क्योंकि इनके पास मल्टीपल वे है, इनको टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, बहुत सारी वैकेंसी आती है, केवीएस की हो गई, नवोदय विद्यालय की हो गई, इनके सामने बहुत सारे स्कोप है गवर्नमेंट जॉब पाने का। लेकिन जो बीटीसी करते हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स है 2 इयर्स के, डीएलएड वाले हैं, उनके पास सिर्फ एक ही चांस होता है, एक ही जगह है प्राइमरी में, तो यहां से उनको बाहर निकाला जाए। तो हालांकि वहां का जो हाईकोर्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सही बात है, आगामी जो भी भर्तियां हैं प्राथमिक स्तर से बीएड वालों को बाहर किया जाए। तो उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या सही ठहराया, बिल्कुल सही ठहराया। लेकिन कब से जो नई भर्तियां आएंगी उनके लिए, न कि जिनकी नियुक्ति हो गई है उनको बाहर निकाला जाए, ऐसा कोई नहीं, उस पर ही क्लियर कर दिया। जैसे मैंने आपको ऊपर बता भी दिया कि जिनकी नौकरी लग गई है, जो जॉब कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है, कोई उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। और उसके साथ ही साथ आप यहां देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देशव्यापी असर हुआ और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। आपको बता दूं कि जो एमपी की गवर्नमेंट है, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार, और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से आदेश में करेक्शन करने और उस पर जो क्लैरिफिकेशन यानी कि स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। और उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, इनकी ओर से एक एडवोकेट पेश किए गए, वरिष्ठ एडवोकेट विकास सिंह नाम है इनका, और उनके अनुसार विकास सिंह ने कहा कि अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक है जो प्राथमिक शिक्षकों की संख्या कितनी है, वो 34,000 है। कितनी? 34,000 है। और ऐसे में आपको बता दूं
ऐसे में उन्होंने ये कहा कि आप देख सकते हैं कि ऐसे में उनके हित जो बिल्कुल प्रभावित होंगे, यानी कि 34,000 लोगों की नौकरी जाएगी सिर्फ व सिर्फ उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश राज्य है, सिर्फ वहां पर 34,000 से टीचर हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी उसमें भर्ती हुई है तो बनी रहेगी नौकरी। जी हाँ, क्योंकि आपको पता है जो 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, उसके पहले 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी। तो 68,500 में बीएड को ऐड नहीं किया था स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन परंतु जब 69,000 की शिक्षक भर्ती आई तो उन्होंने क्या किया कि एनसीटी की गाइडलाइन में करेक्शन करके, परिवर्तन करके, संशोधन करके बीएड वालों को भी 69,000 शिक्षक भर्ती में प्राइमरी स्तर में शामिल कर दिया, ठीक है। अब दो रानी है, क्योंकि इसमें उनको जो संशोधन करके शामिल किया गया, यानी कि कानूनन शामिल किया गया है, लेकिन इसलिए इनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं है, वो सेफ जोन में बने रहेंगे। लेकिन आगामी शिक्षक भर्तियों में बिल्कुल उनको एंट्री नहीं करने दी जाएगी। और उसके बाद अब ये जो जजमेंट आया, जजमेंट कौन दिया ये भी मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर जो जजमेंट आया है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने मंडे को, इट मीन्स सोमवार को, मध्य प्रदेश सरकार के फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाला अर्जी का निपटारा करते हुए उन्होंने यह जो है जजमेंट दिया है, आदेश उन्होंने दे दिया है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स और भी कुछ है, इसको भी आप देखना न भूले, ओके। देश भर के प्राथमिक स्कूलों में जो कार्यरत बीएड डिग्री धारक है, शिक्षकों की नौकरी बिल्कुल नहीं जाएगी। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, दोबारा मैं बार बार रिपीट करता हूं कि जो जॉब कर रहे हैं बीएड वाले, उनकी नौकरी बिल्कुल खतरे में नहीं हो, सेफ जोन में उनकी नौकरी यथावत बनी रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। फैसले के बाद जो 11 अगस्त 2023 को जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें कहा गया कि बीएड वाले अवैध रहेंगे प्राथमिक स्तर में, ठीक है। तो जिस दिन जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 के बाद जिनकी नियुक्ति है, उनकी नियुक्ति में, उनकी नौकरी में खतरा है। लेकिन जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हो गई है, ठीक है, उनके ऊपर बिल्कुल उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है, उनकी नौकरी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और यानी कि जिन बीएड डिग्री धारक जो प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड वालों को भी क्या माना गया था, उनकी बीएड वालों को भी योग्यता में शामिल माना गया था, तो उन लोगों की नौकरी बिल्कुल बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर एक थोड़ा रूल्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या इनका कंडीशन उन्होंने अप्लाई कर दिया। कंडीशन ये रखा कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। यानी कि क्या होता है, जैसे आपकी ज्वाइनिंग हुई, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बता दिया था, हालांकि मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि यदि मान लीजिए आप बीएड किया, आपने बीएड किया, प्राइमरी आपकी नियुक्ति हुई, लेकिन आपको जो ज्वाइनिंग लेटर आपको मिला है जिसपे ये लिखा है कि आपकी जो नियुक्ति है, आपकी जो नौकरी है, ज्वाइनिंग है, ये कोर्ट के अधीन रहेगी, तो ऐसे में आपको अयोग्य माना जाएगा, ठीक है। अगर यदि ऐसा नहीं लिखा है तब तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए उनकी ज्वाइनिंग लेटर में। और सुप्रीम कोर्ट का जो यह आदेश है पूरे देश के लिए है, न कि किसी स्पेसिफिक एक राज्य के लिए, एक स्टेट के लिए नहीं है, संपूर्ण यानी कि ऑल स्टेट्स के लिए, पूरे देश के लिए है, नेशनल ये जजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए गए इस फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड जो डिग्री धारक है, कौन, जो बीएड डिग्री धारक हैं, देखिए स्पष्ट कहा कि बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। और कोर्ट ने माना था कि बीटीसी आप सभी जानते हैं, और जिसका नाम डीएलएड हो गया, कर दिया गया, डीएलएड ही इसके योग्य है, नहीं कि जिन्होंने बीटीसी किया है या फिर जिन्होंने डीएलएड किया है वो ही प्राथमिक स्तर की भर्ती के लिए क्या है, योग्य यहाँ पर मान लिए गए हैं। सो गाइस, जो आपका कंफ्यूजन था, मैंने आपका कंफ्यूजन को यहाँ पर दूर कर दिया। अब आप देख सकते, जो आज का न्यूज़पेपर था उसमें भी हेडलाइन रही कि देश भर के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत बीएड जो डिग्री धारक है, शिक्षक है, उनकी नौकरी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और 11 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के निर्णय से पहले हुई भर्तियां सही हैं, उसके बाद जो भर्तियां होंगी उसमें बीएड वालों को यहाँ पर ऐड नहीं किया जाएगा, उनको पार्टिसिपेट नहीं कराया जाएगा, प्रतिभाग नहीं कर सकते। और उत्तर प्रदेश में 34,000 ऐसे बीएड वाले हैं जो नौकरी कर रहे हैं प्राथमिक स्कूलों में, चाहे वो 72,825 शिक्षक भर्ती से लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती है, उसके पहले जितने भी लोग रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, आगामी शिक्षक भर्तियों में बीएड वाले बिल्कुल सम्मिलित नहीं होंगे। ये जिन्होंने बीटीसी डीएलएड किया है उनके लिए खुशखबरी है कि आगामी भर्तियों में उनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपके लिए बेहतरीन मौका है बीएड और बीटीसी, डीएलएड और बीटीसी वालों के लिए, बीएलएड वालों के लिए, कि आपको भरपूर मौका मिलेगा। और रही बात 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद, अब उत्तर प्रदेश में अगली शिक्षक भर्ती कब आएगी, अब इस पर संशय बरकरार है। 69,000
15,000 शिक्षक भर्ती के बाद अभी उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं है। बिहार में एक शिक्षक भर्ती है, उसको सफलतापूर्वक लॉन्च करके उसको जो है सम्मिलित यानी कि संपूर्ण तो करा लिया गया, लेकिन जो 2.0 3.0 भर्ती आई उसको उस भर्ती को रद्द कर दिया गया। अब हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद ही उस पर उसको भी नोटिफिकेशन आएगा विभागीय स्तर से, डिपार्टमेंटल, ठीक है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में आप सबको पता है कि जो बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, उन्होंने अभी विधानसभा में स्पष्ट किया था कि जो हमारे यहाँ शिक्षक और छात्र अनुपात है, यानी कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का जो रेशियो है ना वो सही है, उसका जो मानक है वो सही है। अभी रिक्त पद तो है लेकिन शिक्षक छात्र अनुपात ही सही है, तो ऐसे में उनके कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भर्तियां हैं अभी वो नहीं देंगे। 2025 के आसपास भर्ती आपको देखने को मिल सकती हैं, और या फिर 2024 के दिसंबर या 2025 की जनवरी के बाद ही आपको उत्तर प्रदेश में टीचर्स के रिक्रूटमेंट भर्तियां देखने को मिलेंगी। उसके पहले बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि आपके भी जो बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो स्पष्ट कह चुके हैं, बार बार रिपीट कर चुके हैं। हालांकि आपको बताऊं कि डेटा दे दूं आपको, उत्तर प्रदेश की डेटा दे दूं, उत्तर प्रदेश में आपको बता दिए देता हूं कि 2022 का डेटा है, जहां पर 51,000 पद आई थिंक रिक्त थे। प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं, सहायक अध्यापक की, असिस्टेंट टीचर की, ठीक है, कितने पोस्ट? 51,000 पोस्ट वैकेंट थे। अब उसके बाद 2022 बीता, 23 बीता, 24 चल ही रहा है। अब और भी भर्तियां खाली, तकरीबन 1 लाख ज्यादा पोस्ट अभी भी वैकेंट होंगे प्राथमिक में। लेकिन जब आपका शिक्षक छात्र अनुपात सही है तो ऐसे में भर्तियां करके गवर्नमेंट क्या करेगी, ये मेरा कहना नहीं, ये कहना है आपके जो बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर है उनका, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।